जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में। सर्वप्रथम जो गुरुवर हैं उन सभी को सादर प्रणाम। वैसे देखा जाए तो सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती हैं, उसके बाद हमारे पिता और हमें शिक्षा देने वाले अन्य जो भी होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। तो आज का यह वीडियो मेरे सभी गुरुवरों को समर्पित है। इस दिन गुरु की पूजा का विधान होता है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। वैसे देखा जाए तो यह दिन महाभारत के रचयिता व्यास जी के जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने ही चारों वेदों की भी रचना की थी। इस कारण उनका नाम वेद व्यास भी रहा है। इसके साथ ही उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता था और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही भक्ति काल के संत घीसादास का भी जन्म इसी दिन हुआ था, जो कबीरदास के शिष्य थे। हम बात करें गुरु शब्द की बात, तो गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है। शास्त्रों में गुरु जो लिखा हुआ है उसमें गु का अर्थ होता है अंधकार या मूल अज्ञान और रु का अर्थ होता है उसका निरोधक। अर्थात गुरु को गुरु इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण करता है। अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा में गुरु की पूजा की जाती है, यह विधान रहा है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि गुरु के ज्ञानमयी प्रकाश से जीवन का अंधकार दूर होता है और फिर ईश्वर से साक्षात्कार हो पाता है। इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन गुरु के प्रति आस्था भी प्रकट की जाती है। इस दिन विधिवत तरीके से गुरु का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई को क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या वजह है? इस साल गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई को मनाई जाएगी और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी होगा। यह ग्रहण अधिकतर अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि देशों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगा। इस दिन चारों वेदों के रचयिता और महाभारत महाकाव्य की रचना करने वाले श्री वेद व्यास या महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था। महर्षि वेद व्यास जो कि संस्कृत के महान विद्वान थे। अब हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व है। गुरु की कृपा से सुख संपन्नता, ज्ञान, विवेक और सहिष्णुता प्राप्त होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि गुरु अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। जो हमें ज्ञान देता है वह पूजनीय माना जाता है। साथ ही गुरु को विशेष दर्जा भी प्रदान किया जाता है। हिंदू धर्म में गुरु को सबसे सर्वोच्च बताया गया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने अपने गुरुदेव का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन को लेकर साथ ही कई अन्य पौराणिक मान्यताएं भी हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार इसी दिन ऋषि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। भारत के कई राज्यों में इस दिवस को या इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग गुरु व्यास जी की पूजा करते हैं। कई लोग इस दिन अपने गुरु इष्ट देव की भी आराधना करते हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। गुरु को पारस जानिए, गुरु को पारस जानिए, करे लोह को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में केवल दो ही वर्ण, केवल दो ही वर्ण। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? विभिन्न हिंदू पौराणिक वेदों के अनुसार गुरु को त्रिदेवों से भी सर्वोपरि बताया गया है। अर्थात गुरु का सबसे सर्वोच्च स्थान है जीवन में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरु ही व्यक्ति को सही दिशा दिखलाता है और अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर उसे जीवन में उन्नति की ओर ले जाने का भी कार्य करता है। इस दिन को प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि गुरु के लिए शिष्यों की अपार श्रद्धा उस समय गुरु के लिए असली दक्षिणा ही होती है। देखा जाए तो जो गुरु का सम्मान है वही उसकी असली दक्षिणा होती है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में बात की जाए तो इसके मायने काफ़ी बदल गए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही इस दिन गोवर्धन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसकी परिक्रमा का भी विधान है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस साल गोवर्धन में भी नहीं लगेगा करोड़ी मेला, जैसा कि करोड़ी मेला जो कि गोवर्धन में लगता था, लेकिन वो भी नहीं लग पाएगा। साथ ही ऐसा देखा गया है कि इस दिन लोग पवित्र नदियों, कुंडों, तालाबों आदि में स्नान के साथ साथ दान दक्षिणा भी प्रदान करते हैं। गुरु की महिमा है अगम, गाकर तड़ता शिष्य, गुरु कल का अनुमान कर, गढ़ता आज भविष्य, गढ़ता आज भविष्य। अब हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है और इस दिन क्या क्या किया जाता है। इस दिन देश में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है।
कई विद्यालयों और संस्थानों में इस दिन छात्र या बच्चे अपने गुरु व शिक्षकों को सम्मानित करते हैं, उन्हें श्रीफल भी भेंट करते हैं। इसके साथ ही उनके लिए कई अनेक उपहार, मिठाई भी ले जाते हैं। कई प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। माता पिता का जीवन में एक विशेष स्थान होता है। इस दिन सुबह उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि यही तो हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु होते हैं। लोग इन्हें अपने इष्ट देव की आराधना भी करते हैं और अपने गुरु का आशीर्वाद भी लेते हैं। इस दिन जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण की हो, उनसे आशीर्वाद अवश्य लें और उन्हें उपहार दें, प्रणाम करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता देगा। उनका आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इस दिन ऐसा भी कहा जाता है कि किसी गरीब को भरपेट भोजन अवश्य कराना चाहिए, गरीब की सहायता करना चाहिए, और अगर किसी के शरीर पर वस्त्र नहीं हो तो उसे वस्त्र भी देना चाहिए। गुरु का ध्यान करें, हो सके तो उनके दर्शन अवश्य करें, और यदि वे साक्षात आपके पास ना हो तो उनका ध्यान कर उन्हें मानसिक रूप से प्रणाम अवश्य करें। इस दिन धर्म ग्रंथ की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धर्म ग्रंथ भी साक्षात गुरु के समान ही होते हैं। जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता पर पुष्प चढ़ाएं और पाठ इत्यादि अवश्य करें। अतः अंत में मैं 2 लाइनें कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।